धाकड़ खबर, बेखौफजुबां, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। हालांकि कोरोना के दौर में बहुत सारी रिवायतें, बहुत सारी परंपराएं टूट चुकी हैं। शादी विवाह के दौरान भी रिवायतें और परंपराएं टूट गई हैं, लेकिन कुछ रिवायतें, कुछ परंपराएं ऐसी हैं जिनको आगे बढ़ाया जाना बेहद ज़रूरी है। ऐसी एक परंपरा है जो देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शुरू की थी। लाल किले के अंदर मुशायरा होता है जश्न जमहूरिया पर, यानी कि रिपब्लिक डे पर, यानी कि गणतंत्रता दिवस पर। लेकिन कोरोना चल रहा है, तो क्या वो मुशायरा होगा कि नहीं होगा? होगा तो किन शराइत के साथ होगा? ये एक ऐसा मुशायरा है जिसे दिल्ली ही नहीं, पूरे देश के अंदर एक बड़ा मुकाम हासिल है। और साल भर जो शोरा हजरात हैं, यानी कि जो शायर हैं, वो भी इस मुशायरे का इंतज़ार करते हैं। तो बहुत सारे सवाल हैं, इन्हीं के आसपास अपनी बातचीत को रखने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं शहपर रसूल साहब, प्रोफेसर हैं जामिया के, और इन दिनों उनके पास कमांड है दिल्ली उर्दू अकेडमी की, उसके वो वाइस चेयरमैन हैं। बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने के लिए। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। मेरा पहला सवाल आपसे ये है, क्या जश्न जमहूरिया का जो मुशायरा एक लंबे अरसे से चला आ रहा है, आज़ादी के बाद से ही, क्या इस बार होगा मुनक्किद? उम्मीद तो है, कोशिश की जा रही है, वो अंडर प्रोसेस है तमाम चीज़ें। आपको मालूम है कि ये ज़माना कोरोना का ज़माना है, तमाम चीज़ें और तमाम रिवायतें इस वक्त बदल गई हैं, उसकी कोरोना की नज़र हो गई बात चीज़ें। तो अब मुशायरा या कोई भी गैदरिंग इस वक्त की जाती है तो उसमें पुलिस की परमिशन ली जाती है, जिसकी बड़ी अहमियत है। उसके लिए भी कोशिश की जा रही है। दूसरा ये कि पहले ये मुशायरा लाल किले में शुरू हुआ, बाद में कई बार ऐसा भी हुआ कि लाल किले से बाहर जाना पड़ा मुशायरे को। जी, कभी ताल कटोरा में हुआ, कभी लाल किले के बाहर हुआ। एक बार नहीं भी हुआ, एक साल ये भी हुआ। और ये भी हुआ कि इसकी तारीखों में भी तब्दीलियां आती रही। जी, तो मौका महल की मुनासबत से ये तमाम चीज़ें होती हैं। इस बार भी कोशिश की जा रही है, सरकार संजीदा इस सिलसिले में। ख़ास तौर से हमारे जो चेयरमैन हैं मनीष सिसोदिया जी, जो आप जानते हैं कि नायब वज़ीर आला भी है, वो बहुत सुलझे हुए आदमी हैं और उर्दू और एकेडमी तालीम, इनसे खासा सरोकार उनको है। तो वो कोशिश में है जी। और देखिए क्या सूरत उसकी बनती है। अगर मुमकिन हुआ तो क्या जश्न जमहूरिया से पहले होगा कि जश्न जमहूरिया के बाद होगा? अभी ये बात नहीं कही जा सकती। एक साल तो फरवरी में हुआ था ये मुशायरा, जी, उस मरतबा भी ये हुआ था जी, कि पुलिस की वो परमिशन नहीं मिल पाई थी बाज़ वजूह की बुनियाद पर, तो फरवरी में हुआ था। इस मैंने कहा ना कि इसकी तारीखों में भी तब्दीली होती रही है, मौका महल की मुनासबत से। अगर मान लीजिए इजाज़त मिलती है तो जो गैदरिंग की आप बात कर रहे हैं, क्या इस बार कम रहेगी? देखिए गैदरिंग का तो आपको मालूम है कि इस वक्त तो 100 से ज़्यादा की गैदरिंग की इजाज़त नहीं है। जी, जो इस वक्त कोरोना के जो आदाब हैं उसको मलहूज़ नज़र रखा जाएगा। सेल्फ डिस्टेंसिंग जो है उसका भी ख्याल रखा जाएगा। तो 100 से ज़्यादा की इजाज़त नहीं है, तो यकीनन ये लाल किले में नहीं हो सकता, किसी और जगह पे होगा अगर होगा तो। जी। दूसरा ये कि कौन लोग आएंगे, फर्स्ट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, कोई कोई कुछ ना कुछ तो बहरहाल इंतज़ाम किया जाएगा। वो प्रोसेस चल रहा है उसका कि क्या सूरत होगी। अभी चूंकि हालात गोमागो के हैं तो कोई बहुत ऐसी बात, ठोस बात नहीं कही जा सकती। क्या आपसे शोरा हजरात कुछ संपर्क कर रहे हैं, आपसे राब्ता कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि मुशायरा मुनाकिद कब कराएंगे, कब होगा, कैसे होगा? ऐसी कोई हलचल चल रही है सर? हाँ, हलचल तो आपने अखबारों में भी देखी होगी। जी, सहाफ़ी भी पूछ रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, और लोग भी कर रहे हैं। असल में मुशायरा जो है वो हमारी अदबी, तहज़ीबी और अवामी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा है। जी, और उसके ज़रिए न सिर्फ ये कि शेर व शायरी का चर्चा होता है, बल्कि हम जो एक तहज़ीब है उर्दू की तहज़ीब, और ख़ास तौर से उर्दू का पैगाम, जो भाईचारे का पैगाम है, बाहमी रवादारी का पैगाम है, उसको भी आम किया जाता है। और लोग, एक इदारा है तहज़ीब का मुशायरा, चनांचे उसकी हमारी ज़िंदगी में बड़ी ख़ास अहमियत है। और चूँकि ये मुशायरा जो है इसकी एक ख़ास हैसियत है और लाल किले के मुशायरे के नाम से मशहूर है और पूरे हिंदुस्तान में उसका इंतज़ार किया जाता है, तो बहरहाल लोगों को में बेचैनी भी है और तजस्सुस भी है कि क्या सूरत होगी।
और हमें भी यकीनन तजस्सुस है कि क्या सूरत होगी। खुदा करे, दुआ कीजिए कि बेहतर सूरत हो और ये जिस तरह भी हो सके हो जाए। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि शोरा हजरात को नहीं, आप लोगों को भी इंतज़ार है, क्योंकि लोग सुनना चाहते हैं। शोरा हजरात तैयारी करके आए होंगे, किसानों का आंदोलन चल रहा है, उधर शाहीन बाग गुजरा है, और इधर बीच में लॉकडाउन, कोरोना, तमाम चीज़ें आई हैं। कुछ मज़ाहिया शायर भी होते हैं और कुछ संजीदा शायर भी होते हैं और कुछ इनकलाबी शायर भी होते हैं। वो तमाम लोग इन्हीं हालात पर तैयारी करके लेके आए होंगे। लोग सुनना चाहते हैं, ये तो आप समझ ही रहे होंगे सर। देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं कि गुज़िश्ता साल इन्हीं दिनों में मुशायरा बॉम्बे में नेहरू सेंटर का मुशायरा होता है, जो बहुत अहम मुशायरा है, उसका भी इंतजार रहता है। गुज़िश्ता साल इत्तेफाक से मौसम में था और उसकी सदारत भी मैंने की थी, और उसके बिल्कुल अगले दिन महाराष्ट्र उर्दू अकेडमी का मुशायरा गेटवे ऑफ इंडिया भी किया था उन्होंने, और उसकी सदारत भी मैंने की थी। तो उन दोनों, वो बहुत अहम मुशायरे, लेकिन उन दोनों मुशायरों को कोई सुनगुन नहीं है अभी तक। तो हालात तो पूरे मुल्क में जिस तरह के हैं, तो उसी के पेश नज़र तमाम चीज़ें जो है वो कुछ बदल गई हैं, कुछ हो रही हैं, कुछ नहीं हो रही हैं। लेकिन ये कि अपनी सी कोशिश बहरहाल सरकार कर रही है, और हमें तवक्को है कि होना चाहिए कुछ। लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे लोगों के हालात मीडिया ने सामने रखे, लेकिन मुझे लगता है अदब की दुनिया से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनसे जुड़ी हुई जो दुश्वारियां थी, जो दिक्कतें थी, वो सामने नहीं आ पाई। आप ज़रूर उनसे रूबरू होंगे। जो शोरा हजरात हैं, जो अदब की दुनिया से जुड़े, उनको किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा इस लॉकडाउन कोरोना के दौरान? देखिए, जो शायर अदीब हैं वो भी आदमी हैं, और आदमियों को, इंसानों को जिस तरह के मसाइल से जूझना पड़ा है, वो सारे मसाइल उनके भी थे। अलबत्ता यह है कि कुछ शोरा हमारे ऐसे हैं कि जो मुशायरे पर डिपेंड करते हैं, मुशायरे की आमदनी पर, तो उनको यकीनन दिक्कत रही होगी इस दौरान। मुझसे कई लोगों ने कहा भी कि इस तरह की, अब ये एकेडमीज जो होती है, तो ये ज़ुबान और अदब के फ़रोग़ के लिए होती है। ये किसी शायर अदीब की कफालत के लिए तो नहीं होती। बिल्कुल। अब वो अदब और ज़बान के फ़रोग़ के मुताल्लिक़ जो प्रोग्राम होते हैं, उनमें शायर अदीब आते हैं और उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, उसकी जो फीस है उनको दी जाती है। तो ये ताल्लुक़ एकेडमी से उनका होता है। तो लेकिन आप देखिए कि और कुछ ममालिक में ऐसे बहुत से शोरा हैं जो बहुत मशहूर हैं, और उनके पेशा रोज़गार कुछ और है, शायरी उनका मशगला है। तो वैसे भी मैं नहीं समझता कि शायरी या अदब जो है वो पेशा हो सकता है किसी, वो तो मशगला ही है, शौक की चीज़ है। तो बहरहाल, तो कुछ दुश्वारियां बहरहाल लोगों को रही, वो सभी को रही है, हर फील्ड के आदमी को। आपने देखा है जो हाल रहा है, बिल्कुल हमारा पूरा माशरा तहवाला होकर रह गया है इस तरह की चीज़ें। क्या हम पुरुम्मीद रह सकते हैं कि इस बार मुशायरा होगा और लाल किले में होगा सर? नहीं, लाल किले में तो कैसे हो पाएगा? आप देखिए, लाल किले में तो होना मुमकिन नहीं है, क्योंकि उतनी गैदरिंग जो है वो उसकी इजाज़त ही नहीं है। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से उसकी इजाज़त नहीं है। तो यकीनन हम कोई भी काम, क्योंकि ये मुशायरा भी सरकारी होता है, तो कोई काम जो ऐसा तो कर ही नहीं सकते कि जो सरकार के उसूल हैं उसके खिलाफ जाए। जिस तरह की इजाज़त मिलेगी सरकार से, उसी तरह का प्रोग्राम होगा यकीनन। लेकिन इंडोर कहीं पे मुशायरा, इंडोर स्टेडियम में मुशायरा कराने से बेहतर अगर ये ओपन उसी पार्क में लाल किले के मुशायरा हो, गैदरिंग भले ही कम रहे तो ज़्यादा अच्छा नहीं है? वायरस फैलने का झगड़ा भी नहीं रहेगा सर? देखिए, अभी जामिया का यौम तासीस था, उस मौके पे एक मुशायरा भी हुआ, ऑडिटोरियम में हुआ। तो उसमें एक सीट बीच में खाली छोड़ी गई। ऑडिटोरियम में चूंकि सीट फिक्स होती हैं, तो उसमें ये एहतमाम आप कर सकते हैं कि एक सीट बीच में खाली छोड़ के बिठाएं लोगों को, तो डिस्टेंसिंग हो गई। फिर उसमें तादाद कितनी होनी चाहिए उसका भी आप कर सकते हैं, उस पर पाबंदी लगा सकते हैं। खुली जगह पे ये नहीं हो सकता लोग आए, किसको आप रोकेंगे और किसको नहीं रोकेंगे। तो अगर आपको कोई प्रोग्राम करना है तो उसका कोई डिसिप्लिन भी होना चाहिए। तो उसके लिए वो तमाम भी बातों का ख्याल रखा जाएगा जब होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बारीकी से बहुत सारी तमाम चीज़ों पर रोशनी डाली है, और मुझे लगा है दर्शकों को कुछ सीखने और समझने को बहुत कुछ मिला होगा। फिर एक बार आपका शुक्रिया, आपने वक्त दिया, धन्यवाद।